वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 10 की इंपॉर्टेंट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। सो आज का क्वेश्चन में हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 2023 में आया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू में एम एंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एन। यानी कि हमें ए प्लस एक टर्म हमें प्लस में दे रखी है, दूसरी टर्म हमें माइनस में दे रखी है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो ए और बी इसमें जो टर्म्स दे रखी हैं इन दोनों का स्क्वायर किसके बराबर है, एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर की। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है रिपीट मतलब क्वेश्चन आया हुआ है आपका सीबीएसई के 2023 के पेपर में। अच्छा, एंड आपको अच्छा, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। सो अब हम हमारा क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखो हमें इजी टर्म क्या लग रही है। यहाँ पे अगर हम एलएचएस लेकर चलते हैं तो एलएचएस के लिए हमें ए और बी सेपरेट चाहिए, जबकि वो हमारे जो सेपरेट हो नहीं रहे। अगर हम इस वाले क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए कॉस थीटा प्लस में क्या है, बी साइन थीटा, और यहाँ ए साइन थीटा है। अगर ऐसा कुछ कॉमन आ रहा होता कि एक टर्म हमारी कट जाती, यानी कि ए या बी में से किसी एक की वैल्यू मिल जाती, तो ये क्वेश्चन क्या होता, हमारे लिए इजी हो जाता। अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो तो प्लीज बता देना कमेंट करके कि मैम थोड़ा स्लो पढ़ाया करो, क्योंकि मेरी जो स्पीड होती है पढ़ाने की वो कई बार काफी फास्ट हो जाती है। ठीक है, हाँ, तो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा मैं स्लो कराऊंगी ये वाला क्वेश्चन क्योंकि ये समझना आप लोग को जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं यहाँ पे आरएचएस। तो आरएचएस में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम की वैल्यू क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये किसके बराबर है, एम के। मुझे क्या चाहिए, एम स्क्वायर। दोनों साइड क्या करो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, सिमिलरली एन स्क्वायर, एन लिखो, एन वाली टर्म लिखो, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर दो। अच्छा, इससे पहले आप लोग को ये वाली जो आइडेंटिटी है वो पता होगी। क्या आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब हम इन्हीं दोनों हमारी जो आइडेंटिटीज है इनको हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, एंड देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो अब हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको खोलते हैं पहले, तो ये खुलेगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें दोनों का ऐड तो करना ही था, साथ में हम क्या करते हैं, ऐड भी कर देते हैं। प्लस अब हम किसको सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को। ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। जब हमने इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड को प्लस किया है तो राइट साइड भी प्लस होंगी, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आप सबको ये जो क्वेश्चन है क्लियर हो। ये आइडेंटिटीज अब मैं रब कर देती हूँ। ठीक है जी, हाँ जी, अब आगे चलो। तो देखो प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, तो दोनों को जब एक दूसरे में से माइनस या प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0। ये वाली टर्म तो 0 हो गई। अब आ जाते हैं इस पे। अब देखो अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लू, ए स्क्वायर कॉमन ले लू तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे में से क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास ही है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अच्छा, अब काफी सारे बच्चों को नहीं पता होगा तो ये मैं दोबारा से बता देती हूँ। वैसे अगर आपने इससे पहली वाली वीडियोस देखी हो तो आप सबको क्लियर होगा। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चाहे साइन को आगे लिख दो चाहे कॉस को आगे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 1।
तो अगर जब आप बोर्ड के पेपर में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ पर आप साइड में ये चीज लिख कर दिखाओगे, यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस चीज को हम इसमें यूज कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इंटू में 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू में 1 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, एंड इस वाले क्वेश्चन पे आप लोग स्टार लगा लो। इस टाइप का क्वेश्चन 2025 में रिपीट होने के 95% चांसेस हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका जरूर जरूर आ सकता है आपके क्या 10th के इस बार के बोर्ड के पेपर में। हो सकता है यहाँ पर m और n की जगह वो रिप्लेस करके p और q दे दे। बाकी क्वेश्चन आपका इसी टाइप का होगा। मैं ये नहीं कहती कि डिक्टो ये क्वेश्चन सेम होगा, लेकिन जैसे यहाँ पे कॉस और साइन दे रखे हैं, इस बार आपको क्या दे दे, टेन और सेक दे दे। ठीक है, या फिर कॉसेक और कॉट दे दे, यानी कि कोई ना कोई आपकी जो 3 आइडेंटिटीज हैं उन तीनों आइडेंटिटीज में से किसी ना किसी एक आइडेंटिटी पे ये वाला जो क्वेश्चन है वो बेस्ड होगा। एंड इस टाइप का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर पार्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।